हेलो फ्रेंड्स, आज वेलकम टू माय न्यू क्लास लेक्चर सीरीज फिजिक्स। एक्चुअली फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11 की फिजिक्स आपको पढ़ाने के लिए। होप यू लाइक इट। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ें, आप समझें फिजिक्स होता क्या चीज़ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट बेसिक सबसे स्टार्टिंग का एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हम जानेंगे क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स, हम इस पूरे आपका 11th और 12th जितना भी फिजिक्स है उसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको बताऊँगा। और आप सीखेंगे इस चैप्टर में कि स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है, लेंथ का, मास का, टाइम का, और डायमेंशनल एनालिसिस अब आप सीखेंगे। हम डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, हम इसमें डेफिनेशन भी जानेंगे। लेंथ की क्या डेफिनेशन होती है, मास की क्या डेफिनेशन होती है, और टाइम की क्या डेफिनेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सबसे पहले तो आप ये समझिए मैटर क्या चीज़ है। मैटर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, वो सब मैटर ही है। जो सॉलिड हो, चाहे फिर चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो सब मैटर ही है। ये इसके अंदर क्या चीज़ है, ऐसा क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। जैसे हमारे घर बनते हैं तो घर हमारे ईंटों से बनते हैं, तो वैसे ही मैटर क्या चीज़ से बनता है। तो हम देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, ये सब अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इसको जूम करें, जैसे ये सपोज़ ये मेरा सॉलिड है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो मैं पाऊँगा कि यहाँ पे कुछ एटम्स हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस, वो सब बनते एटम्स हैं। एटम ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इन एटम्स को अगर मैं फर्दर जूम करता हूँ तो मैं पाऊँगा कि एटम जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन मेरा नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस होता है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने इनको देखा नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेरा सेंटर में होता है। जैसे सन होता है ना, वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, पी और एन, और इनके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इनके चारों तरफ, अलग अलग शेप में घूमता है, कोई अलग अलग तरीके से घूमता है, कैसा भी घूम सकता है। ये मतलब ये मैं अभी आपको प्लेन पे बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इसी प्लेन में घूमेगा, नहीं, ये कैसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है, क्रिस क्रॉस में भी घूम सकता है, ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है, इसकी मर्जी है। हमें नहीं पता है, बस हमने ये पाया है कि एटम्स में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इनको और ज़्यादा जूम करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, इसको अगर हम और ज़्यादा जूम करते हैं तो हम पाएंगे कि ये फर्दर और ज़्यादा क्वार्क पार्टिकल से बनता है। क्वार्क पार्टिकल्स होता है, ये क्वार्क पार्टिकल्स आपके बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक होता है। इसका कोई फिजिक्स नहीं, यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं अप्लाई हो पाता है। यहाँ पे जो फिजिक्स जनरली अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ये हमारा ओवरव्यू फिजिक्स में है। इसमें
अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है। वो अपने आप ही घूमते रहेंगे, वो अपने आप ही या तो प्रोटॉन बनेगा या न्यूट्रॉन, ये अपने आप स्टेबल होगा, अपने आप डी स्टेबल हो जाएगा। ये सब क्वांटम फिजिक्स में आता है। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है। ठीक है। ये जो क्वार्क्स हैं या जो मिजॉन्स पाई मिजॉन्स, ये जो क्वार्क्स हैं मिजॉन्स पाई मिजॉन्स से मिलके बनता है। ये बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक हो जाता है। ये सब हम लोग को पढ़ाना नहीं है, ये सब क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाना होता है। ये 11th क्लास से बाहर है। ये कॉलेज फिजिक्स में अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो वो अपना इंटरेस्टेड है तो इसको पढ़ सकता है। ये मेरा कुछ बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी रहेंगी, जैसे फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस अप्लाई होती हैं, और न्यूक्लिक फोर्स अप्लाई होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स से निकलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जनरली प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज बाहर की तरफ आएगा, इस तरीके से होता है। और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो माइनस में फोर्सेस अंदर की तरफ आती हैं। ये सब फोर्सेस होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक नेचर की रहती हैं। ठीक है, हमने ये सब देख लिया। अब हम आते हैं आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हमने समझ लिया। ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स अब हम देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स हमें इस 11th क्लास में पढ़ाना क्या क्या है। फिजिक्स एंड ओवरव्यू। हम इस पूरे 11th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम इस पूरे फिजिक्स में हम देखेंगे सबसे पहला न्यूटन मैकेनिक्स। ये जो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, जिसके सिर पे सेब गिरा था, इसी ने पूरा फिजिक्स दिया था। न्यूटन मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हम पढ़ लेंगे आपका मोशन पढ़ेंगे, आपका फोर्स पढ़ेंगे। इसमें और भी तरीके के आता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। मोशन में मोशन फोर्स होगा, 1 डायमेंशनल हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। इस तरीके से हम न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक जैसे ही नाम से पता चल रहा है, थर्म जो होता है हीट होता है, डायनामिक्स एक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब पढ़ेंगे। इसमें सेडी कार्नोट इंजन, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स ऑप्ट्स, ये आई से रिलेटेड है, तो इसमें हम जितना भी लाइट है वो सब पढ़ेंगे। साउंड पढ़ लेंगे, लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद वेव्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, आवाज़। साउंड में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि स्टैंडिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया। इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स भी देख लेंगे, जैसे डॉपलर इफ़ेक्ट देखेंगे। ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम 12th क्लास में चले जाएंगे। 12th क्लास में चले जाएंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका सेमीकंडक्टर देख लेंगे। ये सब हम इस तरीके से कुछ फिजिक्स हम पढ़ लेंगे। ये है हमारा कुछ ओवरव्यू है। ये आप पढ़ेंगे जितना आप अपनी फर्स्ट यूनिट, तो आप पाएंगे ये सब, यही सब लिखा है इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है।
फिर अब हम देख लेते हैं कि आपको यूज़ क्या क्या करना होगा। जैसे स्टैंडर्ड्स वैल्यू क्या क्या है, स्टैंडर्ड क्या क्या है, लेंथ है, लेंथ को मीटर से, मीटर इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, इसका मीटर होता है। इसको इसको हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, क्या डेफिनेशन दिए एक्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड में, कि जो लाइट है हमारा वो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मेरा 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारा लेंथ कहलाता है, जिसको हम 1 मीटर कहते हैं। तो ये एक मतलब कह सकते हैं ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, तो इसीलिए ये लेंथ का डेफिनेशन होता है। सिमिलरली मास, जिसको एम से डिनोट करते हैं, ये एल और एम जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस के वक्त काम आएंगी। एल एम मास, मास जो है जिसको ऐसा यूनिट है केजी, इसका क्या माना जाता है, 1 kg कितना के बराबर होगा, तो 1 kg जो होगा वो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय होता है, उसका जो वेट है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ सिस्टम के पास में है, तो उसका जो वेट है वही 1 kg होगा, ये हम मानते हैं। और टाइम, जिसको टी से डिनोट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, तो 1 सेकेंड वो क्या चीज़ होगा, 1 सेकेंड जो होगा वो वाइब्रेशन होगा। किसका वाइब्रेशन होगा, सीजियम 133 एटम वाइब्रेट करती हैं, मतलब वाइब्रेशन का मतलब इधर और इधर ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगी। कितने बार वाइब्रेट करेंगी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड माना जाएगा, तो कितने बार करेंगी वो, अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ टाइम्स वाइब्रेट करती हैं, तो उसको वो 1 सेकेंड बोला जाता है। ये इस तरीके से होता है। ये आप और पढ़ेंगे, आप और पढ़िए तो आपको ये और, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप और पढ़ें, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करें, आपको और ज़्यादा डीपली पता चल जाएगा। फिर आता है डायमेंशनल एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ होता है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना भी मेरा लेंथ केजी है, मास है, लेंथ है, ये सब एक एल्जेब्रिक की तरह मैं इसको ट्रीट करूँगा, और वो मैं ट्रीट करके एक फाइनल सिंप्लीफाइड सिंबल बता दूंगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है एरिया, इसका डायमेंशनल एनालिसिस करना है, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंबल जैसे 10 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर उसका यूनिट हुआ ना, तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्या है, मीटर इंटू मीटर, मीटर को लेंथ से डिनोट करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार लेंथ है, एल स्क्वायर हो गया, तो यही है इसका डायमेंशनल एनालिसिस। वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है, मीटर इंटू मीटर, यानी एल इंटू एल, यानी कि एल क्यूब, ठीक है। स्पीड, अगर मैं स्पीड ले लेता हूँ, तो स्पीड क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर क्या होगा एल, सेकेंड क्या होगा टी, टी जो है यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो एल टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, एल टी -1, तो ये एल टी -1 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस हो गया किसका, स्पीड का, एल टी -1। एसिलरेशन, एसिलरेशन यानी रेस, कितना रेस दे रहे हैं, कितना एसिलरेट कर रहे हैं,
ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एल स्क्वायर टी। ठीक, अब इसको एनालिसिस करना तो एल टी -2, ये हो गया एक्सीलरेशन का। ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। ये क्या चीज़ होता है? डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक, मास यानी कि वेट यानी कि केजी, एम वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का ये रहा वॉल्यूम यानी कि एल क्यूब, यानी कि क्या होगा डायमेंशन एम एल -3। ये हो गया, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस है। होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अब आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ लें अच्छे से और याद कर लें। अब आगे वाले क्लासेस में आपको मोशंस पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट। कमेंट करें, बताएं आपको कैसा लगा।